फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में। अब जो आज का टॉपिक है वो है हिंदी से रिलेटेड। हिंदी काफ़ी एग्ज़ामों में पूछी जाती है, लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है, वो स्टेट लेवल पे हों या फिर सेंट्रल लेवल पे हों, सभी जगह हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी हिंदी में मेहनत कर लेंगे तो आप अबाउट 80 to 90% क्वेश्चंस आप उसमें कर सकते हो। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, अलंकार। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो ऊपर जो घंटी दी हुई है उस पर भी आप एक बार क्लिक ज़रूर करें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं वीडियो आपको डालूँ, आप अपने चैनल पर डालूँगा, वो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी और सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अलंकार। मेरा मोबाइल नंबर है 7078679678। अलंकार क्या है? अलंकार बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे वो इससे अलग नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसे पूरी वीडियो को देखिए, आपका बिल्कुल अलंकार का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अलंकार क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि से स्वर्ण आदि के जो आभूषण है उनसे क्या है, शरीर की शोभा बढ़ती है। जब हम शरीर पर कोई भी आभूषण स्वर्ण का पहनते हैं तो उसकी शोभा बढ़ा देता है। उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। जो हमारा काव्य है, जो हमारा लिखा हुआ है, ये काव्य ही होता है। जो हमारे दोहे लिखे जाते हैं ये क्या है आपके, इसे काव्य ही हम बोलते हैं। तो उनसे क्या होता है, अलंकारों से क्या है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है। अब जो अलंकार के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आप छोटी से छोटी, आजकल बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो प्रकार क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं आपके? 3 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और जो 3rd नंबर पे है वो आधुनिक, जो आपका आधुनिक है। अब जब हम सबसे पहले की बात करते हैं, शब्दालंकार क्या होता है, शब्द से ही पता चल रहा है। जहाँ पर जो अलंकार हमारा शब्द से परिभाषित हो रहा है, जिसे हम शब्द से परिभाषित कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या हम शब्दों से कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, जो शब्दों को देखते हुए हम उस अलंकार का प्रकार बता रहे हैं कि वो अलंकार कौन सा है, वो हमारा शब्दालंकार है। अर्थालंकार का मतलब जहाँ पर हमारा उसके अर्थ से रिलेशन आ जाए, कि उसके अर्थ को हम देख रहे हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है, उसमें वो कौन से अलंकार होते हैं, आपके अर्थालंकार होते हैं। 3rd नंबर पे है आधुनिक। जो आधुनिक मतलब जो हमारा आधुनिक में जो चल रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार के कितने टाइप होते हैं? तो शब्दालंकार हो, अर्थालंकार हो, आधुनिक अलंकार, इनके बहुत सारे टाइप हैं जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, जो इससे इन जो शब्दालंकार में पढ़ाऊंगा इनसे अलग कुछ नहीं आने वाला। 90% चांस है कि इन्हीं से आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भी है, 10-12 में पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दालंकार का पहला टाइप है अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 3 प्रकार इसके क्या है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। जो व्यंजन, जो हमारे वर्ण है, वर्ण हमने क्या पढ़े थे, पद मतलब कल, चल, यही तो हमारे वर्ण क्या थे, क, ट, च, अ। तो इसमें क्या है, व्यंजन वर्णों की बार बार आपकी आवृत्ति हो रही है। और ये कितने प्रकार के हैं आपके, 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखना इन्हें। तो जैसे इसका उदाहरण से मैं बताता हूँ। उदाहरण है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
तो इसे हम वैसे छेकानुप्रास, जो अनुप्रास का ही टाइप है, मैंने बोला 3 प्रकार हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास। तो इन्हें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये अनुप्रास अलंकार है। बंधव गुरु पद, तो यहाँ पर पद शब्द का, जैसे ये पद है, ये भी पद है, और सुरुचि, सुरुचि और सर, पद पदुम में पद शब्द को देखो, और सुरुचि और सरस में क्या है आपका स और रे का क्या है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इन व्यंजनों की जिसमें बार बार आवृत्ति हो रही है वो क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये उदाहरण भी जो है एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर क्या है क्लावती, केलीवती, कली न्यजा। तो इसमें क्या है अनेक व्यंजनों की अनेक आवृत्ति, मतलब व्यंजन भी अनेक है। देखिए आप कैलेकल, यहाँ पे भी कैलेकल है, यहाँ पे भी 2, और उसकी आवृत्ति भी बार बार हो रही है। वैतवत व्यंजन, कल भी वत भी, कल भी वत भी। तो यहाँ पर क्या है व्यंजन भी अनेक है, तो इसीलिए से क्या बोला गया है आपका वृत्यानुप्रास। ठीक है, फिर क्या है आपका लड़का, तो लड़का ही है, इसे बोले तात्पर्य मात्र भेद, जो मतलब उसका तात्पर्य से ही पता चल जाएगा। लाटानुप्रास मतलब लड़ का पूरा एक तात्पर्य। अब जो दूसरा टाइप आता है, मेन जो टाइप है जो इम्पोर्टेंट है वही यही है अनुप्रास। आप इनके तीनों एग्जाम्पल ये ध्यान रखना, उसी से आपको अनुप्रास अलंकार का जो है पता चल जाता है। जैसे आपको वर्ण दिखाई देते हैं वो पता चल जाता है। जब आप इसे एक बार स्टडी करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ, तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर आपका सेकंड क्या है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका क्या हो अर्थ अलग अलग हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, सभी जगह ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है। कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक हमारा कितने बार यूज हुआ है, ये प्रयोग में लाया गया है 2 बार प्रयोग में लाया गया है, लेकिन इसका दोनों बार क्या है अलग अलग मीनिंग है। एक कनक को यहाँ पर सोना कहा गया है और दूसरे कनक को यहाँ पर धतूरा कहा गया है। इस शब्दालंकार का ही हमारा जो तीसरा टाइप है, जो थर्ड है, वो है श्लेष अलंकार। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी चीज़ मैं बताऊंगा ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है श्लेष अलंकार। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप पूरा अलंकार के बारे में पढ़ लोगे। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों एक शब्द में, तो ये बहुत रहीम का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इस पानी, एक पानी, 2 पानी, 3 पानी, तो इसने इन तीनों का मीनिंग क्या बताया मोती मानुष चून। तो शब्द एक है और उनके अर्थ अनेक हैं, तो उसका क्या हुआ आपका श्लेष अलंकार। तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये श्लेष अलंकार है। फिर जो सबसे अर्थालंकार, अब हम अर्थालंकार में पहुंच जाते हैं। शब्दालंकार के हमारे 3 टाइप्स ये हो गए जो इम्पोर्टेंट हैं। अब अर्थालंकार क्या है, अर्थ से हमें पता चलता है। तो सबसे पहला जो आता है उपमा। इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान। तो इसके हमें कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना है, इसमें ज़्यादा हमें क्या सोचना कुछ नहीं है, बस सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश्य, समान, ये जहाँ भी वर्ड आएंगे आप उसमें उपमेय और उपमान आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, यही शब्द याद रखने हैं। जहाँ पर ये आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में आपके ये शब्द आ जाएंगे, डायरेक्ट आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर क्या है आपका नंबर 2 पे क्या है आपका, क्या है संदेह अलंकार। बहुत बार आपने पढ़ा होगा संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान का संदेह, आपको संदेह हो रहा है, जैसे रस्सी है या सांप है। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका सेकंड वाला, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी है सारी।
सारी है, मतलब कन्फ्यूजन हो रखा है, पूरा संदेह है, इसे अलंकार को हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है इस काव्य में आपका, इस दोहे में कौन सा अलंकार है आपका, तो संदेह अलंकार है। बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साज ऐसा जैसा ज्यों सदृश्य समान है। अब उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा मतलब उपमेय में उपमान की समस्या, जैसे मानो, मनहु, मनु, मनु, मनहु, जानी, जनु, मतलब मुख मानो चंद्रमा, मुख जानो, मुख मानहूँ, तो ये क्या है आपका उत्प्रेक्षा है। वहाँ पर क्या था, सा, ऐसा, जैसा, तो वहाँ पर क्या है आपका ऐसा, ये सब थे, और यहाँ पर मानो, मनहूँ, तो जैसा उदाहरण दिया है मुख मानो चंद्र है। ठीक है। अतिशयोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अतिशयोक्ति आप ये मत समझिए पहले यही अलंकार इतने उत्प्रेक्षता तक पूछे जाते थे, लेकिन अब ये भी पूछे जा रहे हैं। क्या है अतिशयोक्ति, तो इसका एग्जाम्पल है। अतिशयोक्ति का मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को, पहले हमारा क्या था, देखो उत्प्रेक्षा में क्या था, मुख मानो चंद्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति में क्या हो गया, यह है चंद्र है। वहाँ पर तो मुख को बता रहा था कि मुख मानो चंद्र सा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने कहा यह है चंद्र है, तो आपको उसे पूरा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि ये चंद्र है, तो वो क्या हो गया अतिशयोक्ति, जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को बोला जाए। उल्लेख, उल्लेख मतलब एक वस्तु को, आपने कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, उसे क्या है अनेक प्रकार से वर्णित करना। जैसे एग्जाम्पल है, उसके मुख को कोई कमल, कोई चांद, कोई हीरा कहता है, कुछ भी आपको मतलब उसे क्या है एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णित किया गया हो। अब इसका जो है नेक्स्ट है अन्योक्ति। अन्योक्ति, अन्योक्ति मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत करना, मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से उसे प्रस्तुत करना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नहीं प्राग, नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, इही काला अति कलिही, सो विद्यो आगे कौन हवाल। तो ये क्या है आपका अन्योक्ति। फिर क्या है आपका विरोधाभास। विरोधाभास वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। विरोधाभास, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना, विरोधाभास, विरोध नहीं है। मीठी लगे अखियान लुनाई, मतलब हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आभास ऐसा हो रहा है जैसे विरोध किया जा रहा है। कोई भी ऐसा सेंटेंस मिले तो उसमें क्या है आपका विरोधाभास। फिर क्या है विशेषयोक्ति, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, मतलब जैसे आपको इसमें बहुत ही इजी इसका एग्जाम्पल है, नैनों से सदा जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती, मतलब उसके पास कारण है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वो विशेषयोक्ति हो गया। फिर आधुनिक में जो एक एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है एक अलंकार, वो है मानवीकरण। अमानव मतलब जो, अमानव मतलब जो प्रकृति का हो गया, पशु पक्षी हो गए, जो मानव से हटके हैं, निर्जीव पदार्थ हो गए, में मानवीय गुणों का आरोपण करना, मतलब मानव के गुणों को बताना या मानव के गुणों को बताना। तो वो क्या है, उसका जैसा एग्जाम्पल है, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, मतलब क्या है वो अलसाई हुई हैं वनस्पतियाँ जो जग की हैं, और वो अपना जो मुख है वो शीतल जल से धुल रही हैं। लेकिन वो क्या है, वनस्पति क्या है आपकी अमानव है, निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन उनको किससे क्या बताया गया है, एक मानव की तरह बताया गया, इसलिए उन्हें क्या कह रहे हैं हम, मानवीकरण कह रहे हैं। अब ये एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है, तरुवर बहु छाए। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें, सीधा सीधा है, देखो अनुप्रास, मैंने बोला भी था कि आपको एकदम से सेंटेंस से पता चल जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल, मतलब आपका क्या है, त वर्ण का बार बार उच्चारण हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो आपका है, सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका, सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका, यह है आपका चरर मरर
फूल गए अरर, तो रह हमारा 2 बार आ रहा है, फिर से क्या हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, फिर क्या है जो थर्ड नंबर पे है, बड़े न हुजे गुणन बिन्नु विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। मतलब क्या है, एक ये मैंने नहीं बताया है, इसमें क्या होता है, इस वाले अलंकार में क्या होता है आपका, ये कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें क्या होता है कि किसी चीज को, मतलब किसी से कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है और उसकी बड़ाई इतनी कर दी गई है, मतलब कि गहनों गढ़े नहीं जाते, और कहत धतूरे को कनक, मतलब सोना कह दिया गया है उसे धतूरे को, और उससे गहने थोड़ी घटे जाते हैं। तो वो क्या है, अर्थांतरन्यास, मतलब केवल अर्थ, हम उसका जो अर्थ है केवल वो बता रहे हैं, उससे वो काम नहीं हो सकता। जो चीज़ हम उससे करवाते हैं, जो सोने से हो सकता है, वो उससे काम नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या है आपका, जैसे हमने पढ़ा है, चरण कमल बंधो हरिराई। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा है आपका, क्या है यहाँ पे, क्या किया जा रहा है, किसी चीज़ की उपमा की जा रही, तो वो क्या है, उसके रूप के बारे में बताया जा रहा है। वो कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है, चरण कमल बंधो हरिराई। ठीक है, फिर क्या है, देखो हमने पढ़ा भी है, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, तो ये कौन सा अलंकार है, सीधा सीधा में पता चल गया, यमक अलंकार है। फिर क्या है, नवल सुंदर श्याम शरीर। अब देखो, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, मैंने क्या बताया कि जब किसी भी चीज की क्या है आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी जाती है, ठीक है, मतलब उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका उल्लेख अलंकार। ठीक है, पहली बात हमें, जब हम सारे अलंकार पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है रूपक अलंकार कौन सा होता है, जब उसके रूप के बारे में बताया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बड़ाई कर रखी है। उपमा में क्या है, उपमा में आपका जैसा, सा, ज्यों, तो ये उपमा में। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी उसकी एकदम से, इतना कि चांद है, ये है, वो है, लेकिन यहाँ पर नवल सुंदर श्याम शरीर, इसके बारे में केवल हमें 3 चीज़ें बताई हैं, तो ये क्या है, उल्लेख, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर क्वेश्चन 7 है 7 नंबर पे क्या है आपका, दीव सावसान का समय, मेघम आसमान में उतर रही वह संध्या, सुंदरी परी सी, क्या आ गया हमारा, सा से, तो हमारा कौन सा सीधा सीधा में पता चल गया, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, मानवीकरण कौन सा होता है, अगर हम उसे मानव से बताते, मानव से उसका कंपेयर करते कि वन जो आपका नॉर्मल, ठीक है, वो मानवीकरण होता। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, यहाँ पर जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो इसमें क्या हुआ आपका, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यमक अलंकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 9 क्वेश्चन है ये क्या है, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में, कौन सा अलंकार है, तो इसका अलंकार हो गया हमारा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान रखना, ये अलंकार कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार है। फिर नंबर 10 पे क्या है, अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोन्मुखी, तो इसमें क्या आ गया आपका, देखो ज्यों आ गया, तो ज्यों का क्या है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, तो एक छोटा सा शब्द आपको पूरा एक अलंकार के बारे में बता सकता है, कभी कभी भी पूरा आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, फिर 12 नंबर पे क्या है आपका, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ने जान ही जो काफिर बेपीर, मतलब वो पीर के बारे में नहीं जान पा रहा है, पीर की बहुत सारी उसने बातें बता दी, तो ये क्या है आपका, कौन सा हुआ, यमक अलंकार। कबीरा सोई पीर है, पीर बन, फिर जे जाने पर पीर, फिर पीर, फिर जे पर पीर ने जान ही, फिर वो पीर के बारे में नहीं जान पा रहा है, सो काफिर बेपीर। ठीक है, तो वो काफिर बेपीर है।
तो उसमें क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुवन कूप भरे। अब पूरा मधुबन क्या है, कूप से भरा हुआ है, तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है उसका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है। अतिशयोक्ति बहुत मतलब कूप से पूरा एकदम भरा हुआ, कूपों से भरा हुआ है, तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारी बड़ाई कर दी इसने, मधुबन कूपों से भरा हुआ है, तो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, तो ये क्या बता रहा है, गति बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा है, बारे उजियारे लड़े बड़े अंधेरों होए। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका है श्लेष अलंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता था हमारा, जो एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग, तो रहीमन जो गति दीप की, पहले उसने गति बताई है, फिर कुल कपूत गति सोए, फिर उसने कुल कपूत की गति को बता दिया है, तो उसने क्या है, एक ही गति को क्यों है, उसने दो से वो कर दिया है। ठीक है। फिर क्या है आपका नंबर 16 में क्या है, धवनी मई करके गिरी कलित कानन केली को में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास है, ज़्यादा चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कुंद इंदु संदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका उपमा अलंकार, इसमें उपमा बताई गई है। ठीक है। फिर है आपका जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, वो कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होता है विभावना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मली आपके क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। विभावना होता है इसमें जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, अनेक उपमान हो तो वहाँ पर क्या है, शंका हो रही है। शंका सबसे हमें क्या हो गया, संदेह अलंकार। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, संदेह अलंकार। मानव के सम भारत हैं, मानव के सम भारत के सम भारत हैं। तो भारत, जब हम किसी भी चीज को उसी से, ठीक है, आदमी के सम आदमी है, भारत के सम भारत है, मोहन ही मोहन है ना, या मोहन का मुख मोहन का मुख है, तो ये कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय। ठीक है। पूत कपूत तो क्यों धन संजय, पूत सपूत तो क्यों धन संजय। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, इसमें आपका लाटानुप्रास अलंकार है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार ही पूछा जाता है, तो ये अनुप्रास ही है, बार बार उसकी व्यंजनों की ध्वनि आ रही है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो इसमें किस चीज़ के बारे में, दो चार खड़े मतलब इसमें किसी का प्रतीक बताया जा रहा है, तो इसका आंसर है आपका प्रतीक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेरी जो मैं भी वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।